Hello bachcho, let's read the question. The question says the eggs of seed plants are fertilized within ovules and the ovules then develop into A. seeds, B. spores, C. fruits, D. sporophytes. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो सीड प्लांट्स होते हैं उनके एग्स ओव्यूल्स में फर्टिलाइज होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स हैं वो कौन से स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सीड प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स। अब ये जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स और सेकंड कैटेगरी को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इसमें कैसे सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इसमें कैसे सीड्स होते हैं, कवर्ड सीड्स। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये कैसे प्लांट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इसमें मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, इसे हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंथर एंड फिलामेंट। किस तरीके से होता है ये, दिस इज एंथर और इसके नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। और वही जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स को हम कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर हम पिस्टिल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से होगा, ये होता है स्टिग्मा, फिर एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्टाइल और उसके नीचे एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ओवरी। अगर हम इसे लेबल करें तो कैसे होगा ये, दिस इज स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल और ये क्या है ओवरी। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। अब जब मेल और फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन होगी, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, इन द ओवरी। अब ओवरी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ओवरी डेवलप करती है इनटू द फ्रूट, डेवलप्स इनटू फ्रूट, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट थे वो डेवलप होते हैं फ्रूट के सीड्स में, डेवलप्स इनटू द सीड्स ऑफ फ्रूट। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स किस में डेवलप होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए यानी कि सीड्स। तो हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी से स्पोर्स, तो ओव्यूल्स स्पोर्स में डेवलप नहीं होते इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में कौन डेवलप होता है, ओवरी ना कि ओव्यूल्स, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से स्पोरोफाइट, तो ओव्यूल्स स्पोरोफाइट में बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।